एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का अपनी पुरानी यादों को भुला नहीं पा रहा था और एक ही बात को बार बार सोचने की आदत से बहुत ज्यादा परेशान था। अगर कोई आदमी उसे कुछ कह देता या उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वो बस उसी बात को बार बार सोचता रहता था। बस वही बात उसके दिमाग में बार बार घूमती रहती थी। वो अपने साथ हुई इन बुरी बातों को सोच सोच कर भगवान को कोसता रहता था और जिस आदमी ने उसके साथ बुरा किया था उस आदमी से बदला लेने के लिए वो लड़का बार बार सोचता रहता था। वो अपने इस ज्यादा सोचने की वजह से ना तो उसके लोगों के साथ अच्छे व्यवहार थे और ना ही रिश्ते और ना ही ये लड़का किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय गुस्से में ही रहता था। उसके दिमाग में हर समय गुस्सा ही भरा रहता था। उसकी इस हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उससे कहा, यहाँ पास में ही एक बौद्ध मठ है, वहाँ तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो लड़का गौतम बुद्ध जी के पास जाता है और उनसे अपनी समस्या बताता है कि वो कैसे एक ही बात को बार बार सोचता रहता है और पुरानी यादों को वो भुला नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनकर गौतम बुद्ध वहाँ से उठकर अपने मठ के अंदर चले गए। गौतम बुद्ध का बिना उत्तर दिए वहाँ से चले जाना लड़के को बिल्कुल अच्छा न लगा, लेकिन फिर भी वो लड़का वहाँ बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का देखता है कि गौतम बुद्ध एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ आ रहे होते हैं। गौतम बुद्ध लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर लड़का भी गौतम बुद्ध के पास खड़ा हो जाता है। गौतम बुद्ध लड़के से पूछते हैं, इस गिलास में कितना वजन होगा? लड़का कहता है, मैं ठीक से तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास में ज्यादा वजन नहीं है। फिर गौतम बुद्ध जी ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूंगा तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। फिर गौतम बुद्ध जी ने कहा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह पकड़कर 1 घंटे तक खड़ा रहूंगा तो फिर क्या होगा? फिर लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने फिर से पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूंगा तो फिर क्या होगा? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। आपके हाथ में बहुत ही ज्यादा भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है। आपकी मांसपेशियों में तनाव होना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक कि आपके हाथ में लकवा भी हो सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छे, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? फिर लड़के ने कहा कि इस गिलास का वजन नहीं बदला। तो फिर बुद्ध जी ने कहा, तो ये बताओ, मेरे हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? तो लड़के ने कहा, इस गिलास को बहुत देर तक हाथ में पकड़े रहने की वजह से। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम ये कैसे भूल रहे हो कि जीवन की परेशानियां भी इस गिलास की तरह ही होती हैं। अगर तुम इन परेशानियों को कुछ देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर इन परेशानियों को आप अपने दिमाग में ज्यादा समय तक रखोगे तो ये परेशानियां आपको चैन से न जीने देगी और न मरने देगी, और आप जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। बुद्ध ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपने जीवन में गुजरी हुई घटनाओं को सोचो। ये सोचना आपके लिए जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं जरूरी है उन समस्याओं से सीख लेना और अपने जीवन में आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहोगे तो ये बात उस गिलास की तरह तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगी। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो तुम्हारा आज जो अपना है ये भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम अपने भविष्य में अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी पुरानी कहावतों में आती है कि सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता। समय की कदर करो और बीती बातों पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ने की सोचो। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें और हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लेना और नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।